राजस्थान में ठंड ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ असर दिखाया है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश के कई जिलों में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। करौली में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। पाली में भी ठंड का असर साफ नजर आया, जहां तापमान 3.4 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतल लहर का अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुबह शाम बाहर निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी है। ठंड से बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मन की बात कार्यक्रम को देश की सकारात्मक सोच और उपलब्धियों को साझा करने वाला सशक्त माध्यम बताया है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम जनता को देश के विकास, नवाचार और सामाजिक बदलावों से जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मन की बात समाज में एकता, प्रेरणा और जागरूकता पैदा करता है, जिससे देश आगे बढ़ता है और नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती है। नए साल के जश्न से पहले उदयपुर में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। झीलों की नगरी पर्यटकों से गुलजार हो चुकी है और शहर के लगभग सभी होटल फुल हो चुके हैं। सिटी पैलेस, पिछौला झील, फतेह सागर और सज्जनगढ़ जैसे पर्यटन स्थलों पर दिन भर चहल पहल बनी हुई है। होटल कारोबारियों के अनुसार आने वाले दिनों में बुकिंग 100% तक पहुंच सकती है। पर्यटन विभाग ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हर साल 28 फरवरी को महाराणा प्रताप जयंती मनाने का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि इस दिन स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें विद्यार्थियों को महाराणा प्रताप के जीवन, शौर्य और बलिदान से अवगत कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे युवा पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान की भावना विकसित होगी। ये निर्णय शिक्षा और संस्कृति दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। 20 जिलों में अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाई जाए। सरकार का कहना है कि अरावली न केवल पर्यावरण बल्कि जल संतुलन के लिए भी बेहद जरूरी है। अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, जिसे रोकना सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने के उद्देश्य से जी राम जी अधिनियम को प्रभावी बनाया गया है। इस योजना के तहत यदि किसी ग्रामीण परिवार को 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये योजना रोजगार को अधिकार के रूप में स्थापित करती है। इससे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और पलायन पर भी रोक लगेगी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आगामी संस्करण में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष फोकस रहेगा। देश विदेश के विशेषज्ञ, लेखक और विचारक एआई के सामाजिक प्रभाव, भविष्य की चुनौतियों और नैतिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आयोजन में नोबेल पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी शामिल होंगे। ये फेस्टिवल भारत को वैश्विक बौद्धिक मंच के रूप में और मजबूत करेगा। पंचायत और नगर निकाय चुनावों से पहले 2 संतान नियम हटाने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता को दोबारा लागू करने पर भी विचार चल रहा है। सरकार इन प्रस्तावों पर कानूनी समीक्षा कर रही है। यदि ये बदलाव लागू होता है तो राज्य की राजनीति और चुनावी व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों के लिए पहला भारतीय मानक जारी कर दिया है। इससे किसानों को सुरक्षित और भरोसेमंद मशीनें उपलब्ध होंगी। अब ट्रैक्टरों की गुणवत्ता, बैटरी क्षमता और सुरक्षा मानकों की जांच तय नियमों के तहत होगी। ये कदम खेती को आधुनिक बनाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चोमू में हाल ही में हुए विवाद के बाद हालात अब सामान्य हैं। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी हैं और पथराव के मामले में 34 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अशांति न फैले। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET UG 2026 का सिलेबस और विश्वविद्यालयों की सूची जारी कर दी है। परीक्षा मई 2026 में आयोजित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और छात्रों को नाम और जन्मतिथि में सुधार का विकल्प भी मिलेगा। इससे लाखों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने सांवलिया जी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद वे कुमावत समाज महाकुंभ में शामिल हुए और शिक्षा को समाज की प्रगति का सबसे मजबूत आधार बताया। उन्होंने युवाओं से आगे आकर समाज निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। जैसलमेर रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। यहाँ लिफ्ट, फूड कोर्ट और नई पार्किंग व्यवस्था शुरू की गई है। साथ ही स्टेशन की ऐतिहासिक पहचान को भी संरक्षित रखा गया है। यात्रियों ने नए स्वरूप की सराहना की है और इसे पर्यटन के लिहाज से अहम कदम बताया है। कांग्रेस संगठन में अनुशासन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। पार्टी ने 8 जिला अध्यक्षों को नोटिस देने की तैयारी कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही तय है। अरावली पर्वतमाला को लेकर कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दी है। पार्टी का कहना है कि यदि अरावली को नहीं बचाया गया तो राजस्थान का पर्यावरण गंभीर संकट में पड़ जाएगा। जल स्तर, वन्यजीव और खेती पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
नीमका थाना में स्थानीय लोगों ने जिला बहाली की मांग को लेकर बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि लंबे समय से मांग लंबित है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। राज्य के कई इलाकों में औद्योगिक प्रदूषण के कारण करीब 70 गांव प्रभावित हुए हैं। जोजरी और लूनी नदी के पानी से फसलों को नुकसान हुआ है। जांच टीम ने पानी के नमूने लिए हैं और रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जयपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने झूठी सूचना देकर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। जोधपुर और नागौर को जोड़ने वाला 4 लेन बाईपास निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इससे यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। ये परियोजना क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। उदयपुर में आयोजित शिल्प ग्राम उत्सव में देश भर की लोक कलाओं की झलक देखने को मिल रही है। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। पर्यटन को इससे बड़ा प्रोत्साहन मिला है। माउंट आबू में गोल्डन वीक के दौरान रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे। 4 दिनों में लगभग 45,000 लोग यहां पहुंचे। होटल, टैक्सी और स्थानीय व्यापारियों को बड़ा फायदा हुआ है। कोटा में गौरक्षा से जुड़े मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान वसुंधरा राजे के काफिले को रोका गया। कार्यकर्ताओं ने मृत गायों के निस्तारण की मांग की। प्रशासन की समझाइश के बाद स्थिति सामान्य हुई। धौलपुर में एक धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाए जाने से तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और आरोपियों की तलाश शुरू की। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बाड़मेर में आयोजित सहकारी खेल प्रतियोगिता में चूरू जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 पदक अपने नाम किए। समापन समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया। उन्नाव दुष्कर्म मामले में न्याय की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने जयपुर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की और सरकार से अपील की। राजस्थान में ठंड ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ असर दिखाया है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश के कई जिलों में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। करौली में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। पाली में भी ठंड का असर साफ नजर आया, जहां तापमान 3.4 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतल लहर का अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुबह शाम बाहर निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी है। ठंड से बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मन की बात कार्यक्रम को देश की सकारात्मक सोच और उपलब्धियों को साझा करने वाला सशक्त माध्यम बताया है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम जनता को देश के विकास, नवाचार और सामाजिक बदलावों से जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मन की बात समाज में एकता, प्रेरणा और जागरूकता पैदा करता है, जिससे देश आगे बढ़ता है और नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती है। नए साल के जश्न से पहले उदयपुर में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। झीलों की नगरी पर्यटकों से गुलजार हो चुकी है और शहर के लगभग सभी होटल फुल हो चुके हैं। सिटी पैलेस, पिछौला झील, फतेह सागर और सज्जनगढ़ जैसे पर्यटन स्थलों पर दिन भर चहल पहल बनी हुई है। होटल कारोबारियों के अनुसार आने वाले दिनों में बुकिंग 100% तक पहुंच सकती है। पर्यटन विभाग ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हर साल 28 फरवरी को महाराणा प्रताप जयंती मनाने का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि इस दिन स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें विद्यार्थियों को महाराणा प्रताप के जीवन, शौर्य और बलिदान से अवगत कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे युवा पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान की भावना विकसित होगी। ये निर्णय शिक्षा और संस्कृति दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। 20 जिलों में अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाई जाए। सरकार का कहना है कि अरावली न केवल पर्यावरण बल्कि जल संतुलन के लिए भी बेहद जरूरी है। अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, जिसे रोकना सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने के उद्देश्य से जी राम जी अधिनियम को प्रभावी बनाया गया है। इस योजना के तहत यदि किसी ग्रामीण परिवार को 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये योजना रोजगार को अधिकार के रूप में स्थापित करती है। इससे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और पलायन पर भी रोक लगेगी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आगामी संस्करण में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष फोकस रहेगा। देश विदेश के विशेषज्ञ, लेखक और विचारक एआई के सामाजिक प्रभाव, भविष्य की चुनौतियों और नैतिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आयोजन में नोबेल पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी शामिल होंगे। ये फेस्टिवल भारत को वैश्विक बौद्धिक मंच के रूप में और मजबूत करेगा। पंचायत और नगर निकाय चुनावों से पहले 2 संतान नियम हटाने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता को दोबारा लागू करने पर भी विचार चल रहा है। सरकार इन प्रस्तावों पर कानूनी समीक्षा कर रही है। यदि ये बदलाव लागू होता है तो राज्य की राजनीति और चुनावी व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों के लिए पहला भारतीय मानक जारी कर दिया है। इससे किसानों को सुरक्षित और भरोसेमंद मशीनें उपलब्ध होंगी। अब ट्रैक्टरों की गुणवत्ता, बैटरी क्षमता और सुरक्षा मानकों की जांच तय नियमों के तहत होगी। ये कदम खेती को आधुनिक बनाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चोमू में हाल ही में हुए विवाद के बाद हालात अब सामान्य हैं। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी हैं और पथराव के मामले में 34 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अशांति न फैले। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET UG 2026 का सिलेबस और विश्वविद्यालयों की सूची जारी कर दी है। परीक्षा मई 2026 में आयोजित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और छात्रों को नाम और जन्मतिथि में सुधार का विकल्प भी मिलेगा। इससे लाखों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने सांवलिया जी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद वे कुमावत समाज महाकुंभ में शामिल हुए और शिक्षा को समाज की प्रगति का सबसे मजबूत आधार बताया। उन्होंने युवाओं से आगे आकर समाज निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। जैसलमेर रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। यहाँ लिफ्ट, फूड कोर्ट और नई पार्किंग व्यवस्था शुरू की गई है। साथ ही स्टेशन की ऐतिहासिक पहचान को भी संरक्षित रखा गया है। यात्रियों ने नए स्वरूप की सराहना की है और इसे पर्यटन के लिहाज से अहम कदम बताया है। कांग्रेस संगठन में अनुशासन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। पार्टी ने 8 जिला अध्यक्षों को नोटिस देने की तैयारी कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही तय है। अरावली पर्वतमाला को लेकर कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दी है। पार्टी का कहना है कि यदि अरावली को नहीं बचाया गया तो राजस्थान का पर्यावरण गंभीर संकट में पड़ जाएगा। जल स्तर, वन्यजीव और खेती पर इसका सीधा असर पड़ेगा। नीमका थाना में स्थानीय लोगों ने जिला बहाली की मांग को लेकर बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि लंबे समय से मांग लंबित है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। राज्य के कई इलाकों में औद्योगिक प्रदूषण के कारण करीब 70 गांव प्रभावित हुए हैं। जोजरी और लूनी नदी के पानी से फसलों को नुकसान हुआ है। जांच टीम ने पानी के नमूने लिए हैं और रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जयपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने झूठी सूचना देकर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। जोधपुर और नागौर को जोड़ने वाला 4 लेन बाईपास निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इससे यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। ये परियोजना क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। उदयपुर में आयोजित शिल्प ग्राम उत्सव में देश भर की लोक कलाओं की झलक देखने को मिल रही है। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। पर्यटन को इससे बड़ा प्रोत्साहन मिला है। माउंट आबू में गोल्डन वीक के दौरान रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे। 4 दिनों में लगभग 45,000 लोग यहां पहुंचे। होटल, टैक्सी और स्थानीय व्यापारियों को बड़ा फायदा हुआ है। कोटा में गौरक्षा से जुड़े मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान वसुंधरा राजे के काफिले को रोका गया। कार्यकर्ताओं ने मृत गायों के निस्तारण की मांग की। प्रशासन की समझाइश के बाद स्थिति सामान्य हुई। धौलपुर में एक धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाए जाने से तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और आरोपियों की तलाश शुरू की। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बाड़मेर में आयोजित सहकारी खेल प्रतियोगिता में चूरू जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 पदक अपने नाम किए। समापन समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया। उन्नाव दुष्कर्म मामले में न्याय की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने जयपुर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की और सरकार से अपील की। राजस्थान में ठंड ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ असर दिखाया है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश के कई जिलों में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। करौली में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। पाली में भी ठंड का असर साफ नजर आया, जहां तापमान 3.4 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतल लहर का अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुबह शाम बाहर निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी है। ठंड से बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मन की बात कार्यक्रम को देश की सकारात्मक सोच और उपलब्धियों को साझा करने वाला सशक्त माध्यम बताया है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम जनता को देश के विकास, नवाचार और सामाजिक बदलावों से जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मन की बात समाज में एकता, प्रेरणा और जागरूकता पैदा करता है, जिससे देश आगे बढ़ता है और नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती है। नए साल के जश्न से पहले उदयपुर में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। झीलों की नगरी पर्यटकों से गुलजार हो चुकी है और शहर के लगभग सभी होटल फुल हो चुके हैं। सिटी पैलेस, पिछौला झील, फतेह सागर और सज्जनगढ़ जैसे पर्यटन स्थलों पर दिन भर चहल पहल बनी हुई है। होटल कारोबारियों के अनुसार आने वाले दिनों में बुकिंग 100% तक पहुंच सकती है। पर्यटन विभाग ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं।
राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हर साल 28 फरवरी को महाराणा प्रताप जयंती मनाने का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि इस दिन स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें विद्यार्थियों को महाराणा प्रताप के जीवन, शौर्य और बलिदान से अवगत कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे युवा पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान की भावना विकसित होगी। ये निर्णय शिक्षा और संस्कृति दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। 20 जिलों में अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाई जाए। सरकार का कहना है कि अरावली न केवल पर्यावरण बल्कि जल संतुलन के लिए भी बेहद जरूरी है। अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, जिसे रोकना सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने के उद्देश्य से जी राम जी अधिनियम को प्रभावी बनाया गया है। इस योजना के तहत यदि किसी ग्रामीण परिवार को 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये योजना रोजगार को अधिकार के रूप में स्थापित करती है। इससे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और पलायन पर भी रोक लगेगी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आगामी संस्करण में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष फोकस रहेगा। देश विदेश के विशेषज्ञ, लेखक और विचारक एआई के सामाजिक प्रभाव, भविष्य की चुनौतियों और नैतिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आयोजन में नोबेल पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी शामिल होंगे। ये फेस्टिवल भारत को वैश्विक बौद्धिक मंच के रूप में और मजबूत करेगा। पंचायत और नगर निकाय चुनावों से पहले 2 संतान नियम हटाने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता को दोबारा लागू करने पर भी विचार चल रहा है। सरकार इन प्रस्तावों पर कानूनी समीक्षा कर रही है। यदि ये बदलाव लागू होता है तो राज्य की राजनीति और चुनावी व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों के लिए पहला भारतीय मानक जारी कर दिया है। इससे किसानों को सुरक्षित और भरोसेमंद मशीनें उपलब्ध होंगी। अब ट्रैक्टरों की गुणवत्ता, बैटरी क्षमता और सुरक्षा मानकों की जांच तय नियमों के तहत होगी। ये कदम खेती को आधुनिक बनाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चोमू में हाल ही में हुए विवाद के बाद हालात अब सामान्य हैं। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी हैं और पथराव के मामले में 34 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अशांति न फैले। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET UG 2026 का सिलेबस और विश्वविद्यालयों की सूची जारी कर दी है। परीक्षा मई 2026 में आयोजित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और छात्रों को नाम और जन्मतिथि में सुधार का विकल्प भी मिलेगा। इससे लाखों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने सांवलिया जी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद वे कुमावत समाज महाकुंभ में शामिल हुए और शिक्षा को समाज की प्रगति का सबसे मजबूत आधार बताया। उन्होंने युवाओं से आगे आकर समाज निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। जैसलमेर रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। यहाँ लिफ्ट, फूड कोर्ट और नई पार्किंग व्यवस्था शुरू की गई है। साथ ही स्टेशन की ऐतिहासिक पहचान को भी संरक्षित रखा गया है। यात्रियों ने नए स्वरूप की सराहना की है और इसे पर्यटन के लिहाज से अहम कदम बताया है। कांग्रेस संगठन में अनुशासन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। पार्टी ने 8 जिला अध्यक्षों को नोटिस देने की तैयारी कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही तय है। अरावली पर्वतमाला को लेकर कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दी है। पार्टी का कहना है कि यदि अरावली को नहीं बचाया गया तो राजस्थान का पर्यावरण गंभीर संकट में पड़ जाएगा। जल स्तर, वन्यजीव और खेती पर इसका सीधा असर पड़ेगा। नीमका थाना में स्थानीय लोगों ने जिला बहाली की मांग को लेकर बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि लंबे समय से मांग लंबित है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। राज्य के कई इलाकों में औद्योगिक प्रदूषण के कारण करीब 70 गांव प्रभावित हुए हैं। जोजरी और लूनी नदी के पानी से फसलों को नुकसान हुआ है। जांच टीम ने पानी के नमूने लिए हैं और रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जयपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने झूठी सूचना देकर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। जोधपुर और नागौर को जोड़ने वाला 4 लेन बाईपास निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इससे यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। ये परियोजना क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। उदयपुर में आयोजित शिल्प ग्राम उत्सव में देश भर की लोक कलाओं की झलक देखने को मिल रही है। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। पर्यटन को इससे बड़ा प्रोत्साहन मिला है। माउंट आबू में गोल्डन वीक के दौरान रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे। 4 दिनों में लगभग 45,000 लोग यहां पहुंचे। होटल, टैक्सी और स्थानीय व्यापारियों को बड़ा फायदा हुआ है। कोटा में गौरक्षा से जुड़े मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान वसुंधरा राजे के काफिले को रोका गया। कार्यकर्ताओं ने मृत गायों के निस्तारण की मांग की। प्रशासन की समझाइश के बाद स्थिति सामान्य हुई। धौलपुर में एक धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाए जाने से तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और आरोपियों की तलाश शुरू की। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
बाड़मेर में आयोजित सहकारी खेल प्रतियोगिता में चूरू जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 पदक अपने नाम किए। समापन समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया। उन्नाव दुष्कर्म मामले में न्याय की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने जयपुर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की और सरकार से अपील की।